हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के रिजल्ट को लेकर। देखिए, अब रिजल्ट लगभग पास में आना है और इसी महीने आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। बच्चों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा है कि सर अगर हम सिलेक्ट नहीं हुए तो क्या होगा, और या फिर हम कुछ नंबरों से रुक गए तो मेरा क्या होगा, कि मेरा फ्यूचर क्या रहेगा। तो आइए इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर रेलवे में वेटिंग लिस्ट कितने लोगों की निकलती है और ये कब तक एलिजिबल रहती है। और ये मैं इसलिए प्रमाणिक रूप से बता सकता हूं क्योंकि 2018 में मैंने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास किया था, रेस पास करी थी, और उसके बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने आया था तो उसमें वेटिंग लिस्ट वाले भी बच्चे आए थे। तो आइए मैं बेहतर तरीके से आपको समझाता हूं कि वेटिंग लिस्ट रेलवे की कैसे काम करती है और ये कितने साल तक एलिजिबल रहती है। देखिए, 2018 का एग्जाम्पल लेते हैं। 2018 का मैंने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम क्लियर किया था, रेलवे ग्रुप डी का, और एएलपी का भी क्लियर किया था और टेक्नीशियन का क्लियर किया था, और मैंने फाइनली टेक्नीशियन ज्वाइन किया था। तो ग्रुप डी की अगर बात कर लें, देखिए रेलवे ग्रुप डी में पिछली बार लगभग 64,000 पोस्ट थी, और अगर जोन वाइज बांट लें तो किसी में 5,000 थी, किसी में 6,000 थी। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद में देखिए, इलाहाबाद में जो है वो 2018 में लगभग 4,000 के आसपास पोस्ट थी। मान लेते हैं 4,000 के, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लगभग 4 से 5,000 के आसपास पोस्ट थी। तो 4,000 अगर पोस्ट हैं तो इसका 1.5 गुना बच्चों को लिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 1.5 गुना का मतलब मैं 1.5 गुना से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तो लगभग 6,000 बच्चे हुए जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि 4,000 को रखा गया था मेन लिस्ट में। जो बच्चे के अच्छे मार्क्स थे या फिर कट ऑफ से ज्यादा थे तो उन्हें रखा गया था मेन लिस्ट में, और बाकी के 2,000 बच्चे को रखा गया था वेटिंग लिस्ट में। किसमें? वेटिंग लिस्ट में। अब वैसे नॉर्मल क्या होता है कि 1.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, अगर उसमें से 1 गुना बच्चे पहुंच गए तो बाकी का जो 0.5 गुना एक्स्ट्रा 2,000 बच्चे एक्स्ट्रा उनसे कहते जाता है कि तुम घर जाओ और इस वैकेंसी को भूल जाओ। जैसे यूपीडब्ल्यूएससी करती है या एसएससी करती है, तो ये लोग क्या करते हैं, बुला तो लेते हैं, अगर मान लीजिए इसमें 1 आध बच्चे कम आए, अगर इसमें ज्यादा आ गए तो इन लोग को ले लेते हैं। अगर ये 4,000 के 4,000 पूरे पहुंच गए तो फिर इन 2,000 का कोई भविष्य नहीं होता। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है, रेलवे में वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। आप कैसे समझिए, देखिए मान लीजिए 6,000 बच्चों को लिए गए, 4,000 मेन लिस्ट में, तो ये कैसे पता चलता है कि हम वेटिंग में है या मेन लिस्ट में। तो रेलवे क्या करता है कि 2 लिस्टें निकालता है। ऊपर लिखा होता है मेन लिस्ट, तो अगर आपका रोल नंबर, आपका कट ऑफ जो है मेन लिस्ट से ज्यादा है तो आप समझ जाओ कि मैं मेन लिस्ट में हूं। और फिर एक लगाता है वेटिंग लिस्ट, वेटिंग का कट ऑफ अलग निकलता है, अगर आप इस कट ऑफ में है तो आप फिर वेटिंग लिस्ट में होंगे। लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की प्रक्रिया दोनों की साथ में होती है और सेम होती है। इन लोग को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और इनको भी, दोनों को साथ साथ बुला लिया जाता है। इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले लिया जाता है और दोनों का मेडिकल भी करा लिया जाता है। इसका इनका भी मेडिकल कराया जाता है और इनका भी मेडिकल कराया जाता है। अब मान के चलते हैं कि 4,000 बच्चे हैं, 4,000 मेन लिस्ट के बच्चे थे और 4,000 बच्चे ने क्या करा, नौकरी को ज्वाइन कर लिया। तो इनमें से अभी किसी को नहीं बुलाया जाएगा वेटिंग लिस्ट वालों को। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3800 बच्चों ने ज्वाइन करा तो तुरंत इन 200 बच्चों को यहाँ से उठा के यहाँ ले लिया जाएगा, तो 4,000 में कोटा कंप्लीट हो जाएगा, वेटिंग लिस्ट वाले भरना शुरू हो जाएंगे। अगर मान ले रहे हैं कि ये 4,000 बच्चे जो है मेन लिस्ट के और 4,000 आ जाते हैं और नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर क्या होगा कि इसमें से 1 साल के बाद, क्योंकि ग्रुप डी की नौकरी हर व्यक्ति नहीं करना चाहता है, ठीक है, इंसान मजबूरी में ज्वाइन करता है कि चलो कुछ बेस बन जाए हमारा, और जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकाल लेता है तो उसमें 10 या 15% बच्चे जरूर ऐसे होते हैं वो 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं अदर एग्जाम निकाल लेते हैं, या तो अपने स्टेट का निकाल लेते हैं या फिर कहीं ना कहीं अदर एसएससी है, बैंक है, यहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं। क्योंकि ग्रुप डी का एक लोअर वर्क होता है, एक छोटा काम होता है, अगर उससे बेहतर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो वो रिजाइन कर देते हैं। तो 1 साल के अंदर क्या होता है कि लगभग 400-500 बच्चे जो हैं वो रिजाइन करके चले जाते हैं। अब 500 बच्चे यहां से चला गया, तुरंत क्या करा जाता है कि 1-2 महीने के अंदर ही इसमें से मेरिट को थोड़ा सा डाउन किया जाता है और इन 2,000 बच्चे में से 500 बच्चों को बुला लिया जाता है। और ये वैलिडिटी कब तक रहती है वेटिंग लिस्ट की? अगर आप वेटिंग लिस्ट में फंस गए तो कितनी उम्मीद आपको करनी चाहिए? अगर देखिए आप वेटिंग लिस्ट में फंसते हो और आपके मार्क्स बहुत कम है, मतलब पॉइंट से आप फंसते हो, तो आप मान के चलिए कि आपका ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा, देर बदेर ही सही लेकिन आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्योंकि 4,000 सीट है तो आप मान के चलो इसमें कम से कम 700-800 लड़का जरूर 1-1.5 साल 2 साल के अंदर जॉब छोड़ के चला जाता है।
वो कहीं ना कहीं अगर ज्वाइन कर लेता है, या फिर और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, किसी ने अपना बिजनेस डाल दिया, या फिर किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया, तो ये क्या होता है कि यहां से इसको बुला लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि ये वेटिंग लिस्ट की वैलिडिटी कब तक रहेगी। तो देखिए ये 2018 में ग्रुप डी हुआ था, और अब कब हुआ है 2022 में इसका रिजल्ट आ रहा है, 2022 लगभग हो जाएगी। तो ये 4 साल में 4 साल जो है वैलिडिटी रही इसकी, कितनी 4 साल। जैसे ही नया रिजल्ट आ जाएगा तो इसकी वैलिडिटी क्या हो जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो इतनी ही वैलिडिटी रहती है कि जब तक नई वैकेंसी नहीं रिक्रूट हो रही है तब तक इसकी जो है वो वैलिडिटी रहती है, और नए बच्चों को नहीं, तो अगर नई वैकेंसी आ गई तो क्या होता है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है अदर पोस्ट के लिए, मतलब आगे वाली पोस्ट के लिए आगे चली जाती है। तो अब 2022 में अगर आप ज्वाइन करते हो, मतलब ज्वाइन करते 2023 हो जाएगा। 2023 में अगर आप ज्वाइन करते हो, अगर मान लीजिए 2025 तक कोई भी भर्ती नहीं होती है या फाइनल प्रोसेस तक नहीं पहुंच पाती है ये भर्ती, तो आपको 2 साल तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। अगर 2026 तक ये जाती है तो 3 साल आपकी वैलिडिटी रहेगी। ऐसे नेक्स्ट वैकेंसी के ऊपर ही वैलिडिटी डिपेंड करती है। 2014 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसकी वेटिंग लिस्ट 2017 में जाकर क्लियर की गई थी, मतलब 2017 तक जो है बच्चों को कॉल किया गया था जो वेटिंग लिस्ट के थे। तो ये जीता जाता उदाहरण है 2014 से 2017 का, कि यहाँ पर 3 साल तक के लिए समझ लीजिए एलिजिबिलिटी रही थी उन वेटिंग लिस्ट वालों के लिए। तो अगर आपका मान लीजिए मेन लिस्ट में नहीं हो पाता तो आप डिप्रेशन में मत जाइएगा। अगर आपको थोड़े से भी नंबर कम है तो आपको पूरी उम्मीद है कि आपको वेटिंग लिस्ट से उठा के आपको मेन लिस्ट में डाला जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। हाँ, ये बात जरूर सही है कि हो सकता है 1 साल का समय लगे, 6 महीने का समय लगे, या फिर 2 साल भी लग सकते हैं। और आपका मेडिकल बिल्कुल सेम उन्हीं लोग के साथ होता है, सब कुछ करा के आपको सब कुछ करा लिया जाएगा, आपका डीबी भी करा लिया जाएगा वेटिंग लिस्ट में। अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो तो ज्यादा आप आसपास मत बोलिएगा कि नहीं तो प्रेशर बनाने लगेंगे लोग कि भैया ज्वाइनिंग कम करने कब जा रहे हो, आप में भी एक अच्छा खासा दबाव हो जाएगा। आप देख लीजिएगा अगर मेन लिस्ट में है तो मिठाई बांट दीजिएगा, खुश होकर सबको बता दीजिएगा। लेकिन अगर आप वेटिंग लिस्ट में हो तो आप ऐसा मत करिएगा, आप इंतजार कीजिएगा कि मेरी वेटिंग जब क्लियर होगी तब मैं इसको बताऊंगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे नंबर पर फोन कर सकते हैं, जो मैंने ऊपर नंबर दिया है 8381888936। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो मेडिकल को लेकर, वेटिंग लिस्ट को लेकर, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जरूर रिप्लाई करता हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में और इसी उम्मीद के साथ कि आपका बेहतर भविष्य होगा। धन्यवाद।